उसको डॉक्टर को मैंने बताया कि मेरी पहली बेटी की वफ़ात पा गई और दूसरी बेटी है, आप प्लीज़ देखें। तो उन्होंने कहा जब तक पर्ची नहीं आएगी मैं इसको चेकअप नहीं करूँगी, इसको मेडिसिन नहीं लिख के दूँगी। इन्वेस्टिगेशन से कोई अफजल साहब है मेरे ख्याल से, वो मुझे अफजल साहब या क्या नाम है मुझे याद नहीं है, वो मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं कल से कि कोई नाम नॉमिनेट करो। अभी उन्होंने मेरे से काफ़ी बहस की है कि तुम आ क्यों नहीं रहे, हम तुम्हारे मुलाजिम है कि तुम आ क्यों नहीं रहे। मैंने कहा कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन वाले कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले कि आपके मुलाजिम तो नहीं लगे हुए। हॉस्पिटल डॉक्टर मुझे कहते हैं इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, इसे मेडिकल आईसीयू की ज़रूरत है। मैंने कहा अगर ज़रूरत है तो उसे प्रोवाइड करें, वो कह रहे हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है। आपने बताया कि आपके कज़न ने एक रिसोर्स यूज़ किया, तो उसके बाद वो जगह बन गई जगह। यानी कि अगर किसी के पास वाकफियत ना हो तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर सेंसिटिव कंडीशन में बच्चा भी गया हो तो आप लोगों का बेड वहाँ पे नहीं मिलेगा। वाकफियत है तो मिलेगा, नहीं है तो अमला आपसे कोऑपरेट नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान साकिब सलीम भट्ट और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ एक्सक्लूसिव। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल लाहौर सतु कतला के इलाके में PI रोड पे वाक़या एक शॉप के ऊपर, एक लोडेड फ्राइज़ की शॉप के ऊपर एक शहरी लोडेड फ्राइज़ लेकर अपने बच्चों के लिए गया और जाने के बाद उसने अपने 3 बच्चों को खिलाया, जिनमें से तीनों की हालत गैर हो गई और 2 कम सिन बच्चियाँ अपनी जान की बाजी हार गई। हम ये वो दुकान है, हम वहाँ पर इस टाइम मौजूद हैं और आप देख भी सकते हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का जो अमला है वो यहाँ पर इस टाइम तफ्तीश में मौजूद है। दुकान को सील कर दिया गया है। जो लोडेड फ्राइज़ खाने की वजह से 2 बच्चियों की जान जो है वो गई है। ज़ाहिर बात है, बहुत बड़ा ब्लंडर है कि खुराक किस तरह की थी, कोई जहरीली चीज़ थी या उसमें ऐसा क्या कोई फ्राइज़ का इशू था, कोई ऑयल में प्रॉब्लम थी, या उसमें जो लोडेड फ्राइज़ के अंदर जो केचप, क्रीम और जो डो यूज़ होती है उसकी कोई प्रॉब्लम थी, कहाँ पे कोई जहरीला मवाद शामिल था जो खाने के बाद तीनों बच्चों की हालत बिगड़ी और 2 बच्चियाँ 18 और 19 अगस्त की रात को हॉस्पिटल में दम तोड़ गईं। वालिद ने इसी दुकान से अपनी बच्चियों के लिए लोडेड फ्राइज़ खरीदे और वो खिलाने के बाद अपने हाथों से उनको खिलाया और जब उनकी हालत बिगड़ी तो उन्हीं हाथों से अपनी बच्चियों को कब्र में उतारा। और यकीनी तौर पर ये बहुत बड़ा सदमा है एक बाप के लिए कि अपने हाथों से बच्चों को जो है चीज़ लेके गया खाने के लिए और वो उनकी जान ले गया। ये दुकान आप देख सकते हैं कि फूड डिपार्टमेंट और यहाँ पे पुलिस भी यहाँ पे मौजूद थी, यहाँ पे आई और उन्होंने इस दुकान को सील कर रखा है। पुलिस ने 23 अगस्त का जो है मुकदमा दर्ज कर लिया और मुकदमा दर्ज करने के बाद अभी तक जो मैनेजर के अलावा जो उनका स्टाफ है और दीगर जो लोग हैं उनको जो है वो हिरासत में लिया हुआ। तफ्तीश का अमल जारी है और ये जो है पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से उसको लॉक कर ऊपर जो है उसको सील कर दिया गया है और ये दुकान मुकम्मल तौर पर बंद है। जो स्टाफ है वो मैनेजर के अलावा जो स्टाफ और वेटर और दीगर अमला 8 से 9 लोग बताए जा रहे हैं जो पुलिस जिनसे जो है तफ्तीश कर रही है कि ये गलती कहाँ पे हुई है, किस तरह बच्चियों की जो है मौत वाक़या हो गई। अब हम फैमिली की तरफ जो है उनकी तरफ चलते हैं, हम आपको उस घर लेके चलते हैं जहाँ पर दोनों कमसिन बच्चियों की मौत वाक़या हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहरीम और इरहा के घर में, जो बच्चियाँ दुनिया से जो है जा चुकी हैं। हमारे साथ उनके वालिद मौजूद हैं मोहम्मद अज़ीम, हम उनसे जानते हैं। अज़ीम साहब, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ, कमसिन बच्चियाँ जो है वो दुनिया से चले गई, आपको इतना ज़्यादा सदमा बर्दाश्त करना पड़ा, लेकिन आप ही चिप्स लेके आए, आप ही लोडेड फ्राइज़ लेके आए, अपने हाथों से उनको खिलाया। मतलब ये क्या हुआ क्या? बाप मतलब बच्चों की खुशी को ही देखता है, बाप एक कैसे मौत लेके आएगा अपने बच्चों को देगा। अंदाज़ा नहीं था कि एक रोलिंग पैन एक ब्रांड है, इसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं। मुझे तो अंदाज़ा था कि एक अच्छा साफ़ सुथरा माहौल है। उसी तरह मैं बच्चों को लेके गया, बच्चे मेरे साथ गए हैं, हम उधर से लोडेड फ्राइज़ परचेज़ किए हैं, घर आके बच्चों ने खाई हैं और उस सुबह मतलब वॉमिट करना स्टार्ट करते हैं। उसी रूटीन के साथ शेख ज़ायद हॉस्पिटल, उन्होंने भी कुछ प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया, इंजेक्शन लगा के मुझे घर वापस भेज दिया, डिस्चार्ज कर दिया। फिर दोपहर को गए हैं, फिर रात को गए हैं, तो मेरे फोर्स करने पे उन्होंने उनकी ट्रीटमेंट ठीक तरीके से भी किया। उन्होंने कहा कि बच्चे डिहाइड्रेट नहीं है, इनको ड्रिप्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है, इन्हें सिर्फ इंजेक्शन लगेंगे ठीक हो जाएंगे। तो मैं उनको लेके आ गया। संडे वाले दिन बच्चों ने ठीक गुजारा। मंडे मॉर्निंग को मिसेज़ ने बताया कि छोटी बेटी की तबीयत थोड़ी अपसेट लग रही है। मैंने उसे लिया, हॉस्पिटल लेके जाने लगा हूँ। बड़ी बेटी ने कहा बाबा मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है, मुझे भी डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं साथ उसे भी हॉस्पिटल ले गया हूँ। हॉस्पिटल जाते ही डॉक्टरों के चेक करते ही बच्ची को पकड़ा हुआ था उधर, इंजेक्शन लगाने में लगाया, इंजेक्शन वगैरह कुछ भी लगाया, उनके हाथों में बेचारी ने दम दे दिया। उसके बाद मेरी बड़ी बेटी के टेस्ट वगैरह उन्होंने किए। मेरे घर जाने के बाद मेरी पप्पा उधर ही थी बड़ी बेटी के पास, मैं छोटी बेटी को तदफीन के लिए उसे घर ले आया हूँ। तो उसके बाद मुझे अंकल ने मुझे 1:30 बजे के करीब फ़ोन किया कि यार तहरीम के टेस्ट ठीक नहीं है, काफ़ी ख़तरनाक आए हैं और डॉक्टर तुझे बुला रहे हैं। मैं जब गया हूँ हॉस्पिटल में तो उन्होंने कहा इसको रेफ़र करना पड़ेगा चिल्ड्रन हॉस्पिटल, इसे मेडिकल आईसीयू की फ़ौरन ज़रूरत है और हमारे पास मेडिकल आईसीयू अवेलेबल नहीं है।
हम उधर से रेफ़र करवाते हैं, पहली बच्ची का डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं और ऊपर लिखा हुआ था अननोन फूड पॉइजनिंग और सेप्टिक अटैक का लिखा हुआ था। ये तो अब चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, तो मैंने चीज़ें देखी हैं, लोगों ने हाईलाइट की हैं कि यार ये इशू था। तब से अब तक ना मैंने उसका डेथ सर्टिफिकेट देखा हुआ था कल तक का, ना मुझे कोई इल्म था कि क्या हो गया था बच्चियों के साथ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले गए, उधर मतलब कि उधर हमें जो बच्ची को जाते ही मेडिकल आईसीयू मिलना चाहिए था वो अवेलेबल नहीं था। डॉक्टर हमारे साथ गए हैं, उन्होंने इमरजेंसी में डॉक्टर को कंडीशन बताई है, पर वो डॉक्टर बैठी हुई थी उधर, उसने मतलब उठ के देखा नहीं कि बच्ची को मैं देख लूँ कि क्या इशू है, बच्ची एक एमरजेंसी रेफर होके आई है, इसको देखना चाहिए। उसको डॉक्टर को मैंने बताया कि मेरी पहली बेटी की वफात पा गई और दूसरी बेटी है, आप प्लीज़ देखें। तो उन्होंने कहा जब तक पर्ची नहीं आएगी मैं इसको चेकअप नहीं करूँगी, इसको मेडिसिन नहीं लिख के दूँगी। जरा नाज़रीन को दोबारा बताएं, ये जिस डॉक्टर का बता रहे हैं किस हॉस्पिटल की डॉक्टर? ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल की डॉक्टर थी। उनका लाइट का इशू था, ये सिस्टम का इशू था। मेरे अंकल थे मेरे साथ जो बेटी को साथ लेके गए हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल। उधर वो जाते वो मेरे से पहले उन्होंने पर्ची वगैरह बनवा ली है। कुछ पेपर होते हैं इनके कि जिस पे वो मेडिकेशन करते हैं, वो सिस्टम ख़राब होने या लाइट ना होने की वजह से नहीं मिला। तो अंकल ने आगे कहा इसकी मेडिसिन तो तैयार करें। उन्होंने कहा जब तक आप वो नहीं लाएंगे मैं मेडिसिन लिख के कैसे दूंगी, कैसे लेके आएंगे और कैसे मैं ट्रीटमेंट करूँगी इसका। उसी देर में मतलब कि उन्होंने अंकल ने मुझे कह दिया कि आप यार इधर रेफ़र तो हो गई है, मैं देखता हूँ, तुम घर जाके तदफीन के मामला देखो। मैं घर आ गया हूँ तो बच्ची की जनाजा अदा किया है, तो जनाजा तदफीन के लिए लेके जा रहा हूँ तो मुझे फ़ोन आ जाता है कि बच्ची की तबीयत काफ़ी ख़राब है, डॉक्टर बुला रहे हैं, हॉस्पिटल आना पड़ेगा। मैं उसे रास्ते में छोड़ता हूँ भाइयों के फैमिली के साथ, वो तदफीन के लिए चले जाते हैं और मैं हॉस्पिटल चला जाता हूँ। हॉस्पिटल डॉक्टर मुझे कहते हैं इसकी हालत काफ़ी ख़राब है, इसे मेडिकल आईसीयू की ज़रूरत है। मैंने कहा अगर ज़रूरत है तो उसे प्रोवाइड करें। वो कह रहे हैं हमारे पास अवेलेबल नहीं है, सारे बेड चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भी अवेलेबल नहीं है। और जब मैं आया हूँ हॉस्पिटल तो मैंने देखा कि मेरी बेटी जिस स्ट्रेचर पे लेटी है, 3-4 बच्चे और भी इसी स्ट्रेचर पे लेटे हैं, और ना उनका कोई, आई थिंक वो उसकी फिंगर पे और थंब पे पाँव के कोई लगती है जिससे हार्ट बीट या कुछ भी ऐसा के उसके जो ट्रीटमेंट करने के चीज़ें थी, पल्स वगैरह चेक करते हैं, वो काम नहीं कर रही थी। वो बार बार मशीन भी ठीक नहीं थी, वो डॉक्टर बार बार से लगा रहे थे। और जो सीनियर डॉक्टर थी ना, वो नर्स को बता रही थी कि ये काम नहीं कर रही, इसका चेंज करो, ये काम नहीं, कभी पाँव पे लगा रहे हैं कभी फिंगर पे लगा रहे हैं कि यार ये काम क्यों नहीं कर रही। फिर उसी मतलब ड्रिपें वगैरह लगती रही हैं उसको। तो मेडिकल आईसीयू मैंने उन्हें कहा कि मुझे मेडिकल आईसीयू बताएं कहाँ मिलेगा। उन्होंने कहा चिल्ड्रन हॉस्पिटल या प्राइवेट सरकारी हॉस्पिटल किसी को रेफ़र किसी जगह पे नहीं करता। तो मैंने देखना शुरू कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में कि जहाँ मुझे मेडिकल आईसीयू मिले, वेंटिलेटर मिले, ताकि मेरी बच्ची की जान बच सके। तो काफ़ी टाइम लग गया इस बात में। तो मेरे कज़न है, उनके रिसोर्स की वजह से हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू की फैसिलिटी मिली। तो बच्ची जब रात लेट कोई 11-12 बजे के करीब शायद हो सकता है, मुझे एग्जैक्ट टाइम याद नहीं है, मेडिकल आईसीयू मिला उसे। तो जब मेडिकल आईसीयू में गई तो मैं काफ़ी इत्मीनान में आ गया कि बच्ची अब मेडिकल आईसीयू में चली गई है। तब तक मुझे रिपोर्ट्स के बारे में इशू पता भी नहीं था कि ये पॉइजन है इसके जिस्म में और इसके ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे। वो पहले बातें कर रही थी, मतलब कि आंखें बंद थी और खेल रही थी अपने कज़नों के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ। मैं समझा कि ये मतलब खेल रही है सोते हुए। तो मतलब कि वो उसके बाद सेप्टिक अटैक की जब मुझे कंडीशन पता चली कि बच्चा उसमें ऐसा करता है, तो डॉक्टर को मैंने 5 बजे पूछा कि यार, पहले मैं पूछता रहा कि बच्ची बेहतरी की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा नहीं, बच्ची बेहतरी की तरफ नहीं जा रही। रात 5 बजे मैंने पूछा कि बच्ची बेहतरी की तरफ क्यों नहीं जा रही, तो उन्होंने कहा कि इससे ना पॉइजन बहुत ज़्यादा है, इसके एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके दिल, गुर्दा, दिमाग, सारा कुछ जिस्म के सारे ऑर्गन्स काम करना छोड़ गए और बच्ची ने 7:30 बजे के करीब दम दे दिया। तो ये जो इतनी आपने एफर्ट की, एक सरकारी हॉस्पिटल में गए, आप पहले आपने बताया कि जी उन्होंने कहा कि जगह नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से इसको शिफ्ट कर लें। शिफ्ट करने को उन्होंने कहा था, मैंने कहा कि मैं इसे कहाँ लेके जा सकता हूँ। उन्होंने कहा कि हम रेफर नहीं करते, कहीं रेफर नहीं करते, आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जगह नहीं है, इंतजार करना पड़ेगा। आपने बताया कि आपके कज़न ने एक रिसोर्स यूज किया, तो उसके बाद वो जगह बन गई जगह काफी टाइम से, मतलब 1.5 से 2 घंटे बाद जगह बनी। उन्होंने मुझे कहा उससे पहले जगह नहीं थी। मैंने मतलब इसे आम अल्फाज में कह सकते हैं कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर एक बच्ची की हालत ख़राब है, जहाँ पे पूरे पंजाब से बच्चे जो है स्पेशल वहाँ पे रेफ़र किए जाते हैं, और उनका अमला उनको कहता है कि बच्ची की वहाँ पे जो कंडीशन है वो ठीक नहीं है और उसको आईसीयू में शिफ्ट किया जाए, और वहाँ पर जगह नहीं है और आप वेट करें। उसके बाद फिर इनके कज़न अपना कोई वाकफियत लड़वाते हैं और वाकफियत के बिहाफ पे मिल जाता है, यानी कि अगर किसी के पास वाकफियत ना हो तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर सेंसिटिव कंडीशन में बच्चा भी गया हो तो आप लोगों का बेड वहाँ पे नहीं मिलेगा। वाकफियत है तो मिलेगा, नहीं है तो अमला आपसे कोऑपरेट नहीं करेगा। अजीम भाई, वो बच्चियाँ किन कमरों में थीं, किस कमरों में खेलती थीं, वो बता दें। और जो तहरीम जो है वो स्कूल गोइंग थी? जी स्कूल गोइंग थी, नर्सरी क्लास की स्टूडेंट थी तहरीम।
और माशाल्लाह वो कुरान में और दूसरी स्टडी में काफ़ी अच्छी थी, उसकी टीचर काफ़ी तारीफ़ करते थे। और वो घर के कामों में बड़ी बेहतरीन थी माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन थी वो घर के कामों में। उसे मतलब अगर वालदा ने कुछ काम कह दिया है या मैंने कुछ काम कह दिया कि वो बड़े प्रॉपरली उसे करती थी, कभी भी उसने किसी भी मामले में इनकार नहीं किया। इतनी कोऑपरेटिव थी कि अगर हम मतलब किसी चीज़ पे आते थे ना कि बजट नहीं है, तहरीम का कहते थे, क्योंकि उसका भाई ज़िद्दी था थोड़ा, कहते थे कि तहरीम इस दफ़ा बजट नहीं है, तो वो हमेशा उसके मुंह से अल्फाज यही थे कि भाई के लिए कर दें, भैया को कर दें, भैया के साथ कोऑपरेट कर दें। खाने की कोई चीज़ है तो वो अगर मतलब कि कम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ज़्यादा कम है तो हम ज़्यादा हैं, तो वो कह रही थी कि भाई को दे दें, भाई को कर दें। नाज़रीन, ये वो कमरा है जहाँ पे बच्चियाँ खेलती थीं, यहाँ पर मतलब आती थीं, टॉयज़ भी उनके यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे उनकी बुक्स भी हैं। तहरीम जैसे कि इन्होंने अजीम साहब ने बताया कि वो 6 साल की थी, नर्सरी की थी, तो ज़ाहिर बात है कोई उनको ये अपनी जो बारबी वगैरह की जो टॉयज़ हैं उनके साथ बच्चों को खेलने का शौक़ होता है। स्कूल गोएंगे, यहाँ पे उनकी टेबल बॉक्स पर या टेबल पड़ी हुई है जहाँ पे उसकी बुक्स भी पड़ी हुई हैं जिनमें वो खेलती थी, पढ़ती थी, लिखती थी, ड्राइंग वगैरह भी वहाँ पे बनाती थी। अजीम भाई, ये बताएं कि आपके बेटे जो हाशिर हैं 7 साल, उनकी भी तबीयत ख़राब हुई थी, अब उनकी कंडीशन कैसी है? उसकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, थोड़े से इश्यूज़ हैं पर वो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर कर गया है। मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी है, हमने काफ़ी अच्छे डॉक्टर को चेक करवाया है, उन्होंने मेडिसिन लिख के दी है, 2-3 मंथ उसकी मेडिसिन वो चलेगी, इंशाल्लाह वो रिकवर कर देगा। अब मतलब पहले से बहुत बेहतर है माशाल्लाह, बेहतर। अल्लाह पाक करम करे। आपके टोटल 3 ही बच्चे थे? 3 बच्चे थे, अब 1 रह गया। अल्लाह पाक आपको सब्र दे, आपको हौसला दे। अजीम भाई, जब लोडेड फ्राइज खाने के बाद बच्चों की हालत ख़राब हुई, आप वहाँ पे गए, उनको बताया, कंप्लेन की आपने? नहीं, मतलब कि कंप्लेन हमें इशू का बेसिक पता ही नहीं चला। ये तो डॉक्टर को चाहिए था डायग्नोज करे कि बच्चे क्यों ऐसे कर रहे हैं। मैंने जब बताया कि वॉमिट की कंडीशन ऐसी है, बबल्स आ रहे हैं और मतलब पानी आ रहा है जैसे वो ब्लू टाइप है, तो ये डॉक्टर को चाहिए था डायग्नोज करे। मैं तो डॉक्टर तो नहीं था, मुझे पता नहीं था। मैं समझा कि बच्चे जैसे नॉर्मली बीमार होते हैं, डायरिया का सीजन है, वैसे हुआ होगा, और उन्होंने वैसे ही ट्रीट करके हमें डिस्चार्ज करते रहे हैं। तो हम घर लेके आते रहे। अगर मुझे पता होता कि बच्चों के क्या चल रही है, उनके टेस्ट हुए होते, तो मैं वो कौन सा ऐसा बाप है कि जो चाहेगा कि मुझे अपने बच्चों का ट्रीटमेंट नहीं करवाना। मुझे बाप, कोई भी बाप है, अगर मैं एक बाप की जगह पर खड़ा हूं ना, तो वो बाप कहेगा मैं दुनिया बेच दूंगा अपने बच्चों के लिए। बेशक है सही, और स्पेशली बेटियों के लिए तो जरा अलग ही कोटा होता है, बच्चियों को तो अलग ही। आप बाप का बेटियों के साथ और बेटियों का बाप के साथ, ये जो मतलब कि जिनकी औलाद है बेटियां, और जो बाप की हैसियत पे होता है, उनको पता होता है कि बेटी के साथ क्या प्यार होता है, बेटे के साथ क्या प्यार होता है। बेटियां बाप के दिल में ऐसे जगह करती हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। जिनकी बेटियां, उनको तो पता ही होगा कि बेटियों का क्या रुतबा होता है। बेशक, अल्लाह पाक आप लोगों को सब्र दे। डायग्नोज हो गया कि बच्चों को फूड पॉइजन है, आप वहाँ पे होटल में गए, वहाँ पे रेस्टोरेंट में आपने कंप्लेन की? नहीं, रेस्टोरेंट सील हो चुका था, हमने कोई ऐसी कंप्लेन नहीं की। हम मतलब कि सदमे में थे कि क्या करते हम। जो बच्चा मेरे साथ है, मैं उसको लेकर डॉक्टर के पास भागता, जो बीवी मेरे साथ है मैं उसको संभालता, कि इनके पास चक्कर लगाता। ये बताइए अजीम भाई कि फिर फाइनल डॉक्टर ने क्या बताया कि दोनों बच्चियों की अमवात कैसे हुई? मतलब फूड पॉइजनिंग बताया और ये सेप्टिक अटैक बताया है। और मतलब कि हम जब सैटरडे मॉर्निंग को बच्चों को हॉस्पिटल लेके हैं, तो मैंने बताया, उन्होंने पूछा कि आखिरी दफ़ा इन्होंने क्या खाया था, तो मैंने कहा रात को हमने लोडेड फ्राइज़ खाए थे। लोडेड फ्राइज़ खाने की वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद स्टिल बच्चों ने भी, बच्चे तो सोए हुए थे, स्टिल उन्होंने दूध भी नहीं पिया। स्टिल आखिरी उनकी जो डाइट थी वो लोडेड फ्राइज़ ही थी। तो उनको मैंने कंडीशन भी बताई, सारी सिचुएशन बताई कि फी बच्चे ने इतनी वॉमिट की है, इस तरह की वॉमिट की है। उसके बाद उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट क्या, एक इंजेक्शन लगा के हमें घर भेजते रहे हैं। तो अभी तक भैया आपने FIR करवाई है, वो उसमें अभी तक पुलिस ने क्या किया? हमने FIR हमने तो FIR करवा दी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी FIR करवाई है रोलिंग पैन पे। उनके मुलाजिम जो अमला सारा उनका गिरफ्तार है। तो अभी तक पुलिस ने क्या किया, इन्वेस्टिगेशन वालों ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन का कोई, अभी रात को आए थे, वो मुझे नाम लिख के दे गए कि ये किचन में काम करता है, ये मैनेजर है, ये कैशियर है, ये स्वीपर है, ये वेटर है, इनमें से कोई नाम नॉमिनेट कर दें। मैं बज़ाहिर मुझे तो अभी याद भी नहीं है कि कौन कौन बंदा था। मैंने तो गौर से कभी किसी को देखा नहीं, ना उन्होंने कभी मुझे देखा होगा। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था रोलिंग पैन का। और वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कि मुझे कोई नाम नॉमिनेट करो। मैं किसका नाम नॉमिनेट प्रेशराइज कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन से कोई अफजल साहब है मेरे ख्याल से, वो मुझे अफजल साहब या क्या नाम है मुझे याद नहीं है, वो मुझे प्रेशराइज कर रहे हैं कल से कि कोई नाम नॉमिनेट करो। अभी उन्होंने मेरे से काफ़ी बहस की है कि तुम आ क्यों नहीं रहे, हम तुम्हारे मुलाजिम है कि तुम आ क्यों नहीं रहे। मैंने कहा कि भाई आपको इन्वेस्टिगेशन वाले कह रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन वाले हम आपके मुलाजिम तो नहीं लगे हुए? कह रहे हैं कि हम कल से आपको कह रहे हैं टाइम दो, आप टाइम ही नहीं दे रहे। मैंने कहा कि मेरे भाई गए हैं बाहर, मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं अकेला ड्राइव करके आ सकता हूँ। वो आते हैं तो मैं आपको लेके उनके आता हूँ।
कहता आके इधर दाऊद साहब से बात करें और मुझे कोई नाम नॉमिनेट करके दें। मैंने कहा मैंने आपको सुबह बताया है कि मैं किसी एक बंदे का नाम नॉमिनेट नहीं करूँगा कि मैं कह दूँ कि स्वीपर ने ऐसा किया है या कैशियर ने ऐसा किया है या मैनेजर ने ऐसा किया है या बनाने वाले ने ऐसा किया। मेरे लिए तो सारे सेम ही है, मालिक से लेके नीचे तक। जिस बंदे ने बनाई है, जिस बंदे ने मुझे पैक करके दी है, मेरे लिए सारे सेम ही कंडीशन पे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन अपनी करें, इन्वेस्टिगेशन भी मैंने करनी है तो आप चले जाएं, फिर मैं इन्वेस्टिगेशन कर लेता हूँ इनसे। तो इसने अफजल साहब जो भी बता रहे हैं तफ्तीशी ऑफिसर हैं, उन्होंने कहा कि दाऊद साहब को मिले। दाऊद साहब का क्या? दाऊद साहब SHO हैं इधर के। अच्छा, उनको आके मिले, उनको बताएं कोई नाम नॉमिनेट करें। मैं कैसे किसी का नाम नॉमिनेट कर दूं? मैंने तो कभी किसी को देखा भी नहीं था। तो अभी तक पुलिस ने कितने बंदों को हिरासत में लिया हुआ? पुलिस ने पंजाब फूड अथॉरिटी के FIR के ऊपर उनको अरेस्ट किया। 8 से 9 बंदे हैं, स्वीपर से लेके कैशियर मैनेजर सबको अरेस्ट किया हुआ है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? अब क्या आपकी डिमांड है या क्या आप डिमांड? मैं तो कहता हूँ कि डिमांड अब मतलब कि मुझे क्या पता, स्वीपर ने बनाई है फ्राइज, कैशियर ने बनाई है, मैनेजर ने बनाई है। हम सिंपल जाकर टेबल पे बैठ गए थे तो हमने पैक करवा के घर ले आए हैं। अब मालिक ने कैसी चीज़ प्रोवाइड की है, मैनेजर ने किस जगह पे किस टेम्परेचर पे चीज़ों को रखा है, किसने बनाई है, किसी ने एक्स्ट्रा सॉस डाल दी है या किसी ने ख़राब कर दिया, इसमें मुझे तो नहीं पता कि मैं किसका नाम लूँ। मैं कैशियर का नाम ले लूँ ताकि वो बेचारा फजूल में फंस जाए, मैनेजर का नाम ले लूँ जो शायद छुट्टी पे हो उस दिन। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं कि जिसने भी तफ्तीश करनी है वो मेरिट पे करे, जो असल मुजरिम वो सामने है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना, ये मोहम्मद अजीम का कहना है कि इसकी 2 कमसिन बच्चियां लोडेड फ्राइज खाने के बाद जो है दुनिया में नहीं रही। जैसे कि नाज़रीन आपने मोहम्मद अजीम की सुना कि उनको इन्वेस्टिगेशन वाले भी जो है वो प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि आप किसी अमले के मेंबर का नाम ले लें, किसी का भी डेजिग्नेशन को आप मेंशन करें ताकि उसके हवाले से हम तफ्तीश की जाए। और उनका यही कहना है कि वो किसी को भी ना हक जो है वो शामिल तफ्तीश नहीं करवाएंगे या किसी को शामिल या उसको नामजद नहीं करवाएंगे। जिसका कसूर है तहकीकात जारी हैं, तफ्तीश करें और जो कसूरवार है उसको सज़ा दें। फूड अथॉरिटी की भी अभी हमने आपको दिखाया कि वो भी वहाँ पे मौजूद है और वो वहाँ पर टेस्टिंग भी कर रहे हैं, नमूने भी वहाँ पे लिए हैं और उन्होंने FIR देने के बाद उसकी तफ्तीश भी वहाँ पे जारी है। तो नाज़रीन, ये अब तक की सूरत हाल है और मोहम्मद अजीम का सिर्फ इतना ही मौक़िफ़ है कि उनके लिए मालिक से लेकर स्वीपर तक जो अमला वहाँ पर मौजूद है, जिसकी भी गलती कोताही है उसको सज़ा दें। किसी बेकसूर को मैं इन्वेस्टिगेशन वालों के प्रेशर में आने के बावजूद नामजद नहीं कर सकता। आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में नए इशू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।